नमस्कार, मैं रोहित रंजन। सच को सामने लाना न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी है, इसलिए हम एक खास मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम के तहत ऑपरेशन पाखंड नाम के इस खास कार्यक्रम में हम सच की पड़ताल करते हैं, कथित चमत्कारों के दावों को तर्क और विज्ञान के नज़रिए से परखते हैं, ताकि आप हर धर्म के कथित गुरुओं के प्रपंच में फंसकर अपना नुकसान ना कर बैठे। इस मुहिम की अगली कड़ी में आज हम बात करेंगे वाराणसी के अघोर मणि बाबा उर्फ बम बम बाबा की। घुप अंधेरी रात, मरघट का सन्नाटा और जलता हवन कुंड। हवन कुंड के सामने पूजा के लिए रखे अंडे, नारियल, नींबू, पान के पत्ते, लाल मिर्च और बलि के लिए मुर्गा। हवन कुंड के सामने बैठे बाबा। बाबा की ललाट पर लाल रंग का बड़ा सा टीका और शरीर पर काला वस्त्र। न्यूज नेशन की खास मुहिम चमत्कार का लाइव टेस्ट की इस कड़ी में हमारी टीम पहुंची है काशी के हरिश्चंद्र घाट, जहां हम एक ऐसे बाबा की सच्चाई की पड़ताल करने आए हैं जिनका दावा है कि वो अपने भक्तों की किसी भी बीमारी को तंत्र मंत्र की शक्ति से ठीक कर देते हैं। अब ये आपने पूछा कि इसमें आपकी कौन सी शक्ति है, तो हमारे राख की शक्ति है। सब जो राख, जो श्मशान में जो राख होती है, उसी से हम लोग की सिद्धि यहाँ होती है। बस जो भी है रोग आया, उन्होंने एप्लीकेशन मेरे बाबा के यहाँ पे डाला, फिर मैं उनको जो एप्लीकेशन रिमूव किया, उनको कैसे सेंक्शन कराना वो हम लोग के ऊपर है। उनकी पूजा पाठ से सब उनको तत्पर हो जाता है, ठीक हो जाता है, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। हाँ। इससे पहले कि बाबा का परिचय आपको बताएं, आप देखिए ये बाबा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। तो जी आप ये कितने बजे खोलती हैं? व्हेन यू आर ओपनिंग इन योर टेंपल एंड एवरीथिंग, हम क्या मॉर्निंग 3:30 to 4 o'clock it will be open on the 4:30. क्या will be there on 3:30. हम क्या ओके। नाम अघोर मणि बाबा उर्फ बम बम बाबा। दावा तंत्र मंत्र से हर बीमारी दूर करना। ये तस्वीरें काशी में बाबा के दुर्गा कुंड इलाके में उनके घर की हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बम बम बाबा कैसे माँ काली की आराधना कर रहे हैं। माँ काली की प्रतिमा के नीचे नरमुंड रखे हुए हैं और बम बम बाबा के हाथों में इंसानी हड्डी का टुकड़ा है जिससे वो कुछ क्रिया कर रहे हैं। बम बम बाबा से जब न्यूज नेशन संवाददाता ने सवाल किया कि क्या वो हर तरह के रोग को ठीक कर देते हैं, तो सुनिए बम बम बाबा ने क्या दावा किया। भी रोग है जो डॉक्टर नहीं कर पाते, आप कर देते हैं? जी हाँ, उसमें भी प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके पास, हम दिखा सकते हैं। अपने दावों की प्रामाणिकता साबित करने के लिए बम बम बाबा वर्ष 1985 का एक किस्सा सुनाते हैं जब उन्हें ढूंढते हुए एक महिला भक्त उन तक पहुंची थी। बम बम बाबा के मुताबिक 25 वर्षों से उस भक्त को नींद नहीं आने की समस्या थी, लेकिन बम बम बाबा के दरबार में आते ही चमत्कार हो गया। तो माता जी का नहलाया वो पानी खाली उनको लिए, क्या पी जाइए। वो किसी बिना हिचक के पानी पी ली। रात को 2 बजे तक, वो 2:30 बजे तक वो सोई नहीं। वो पढ़ रही थी, उनके सामने कैमरा वगैरह सब रखा हुआ। उनका एक असिस्टेंट था, मिस्टर क्या था उसका नाम, कुछ भी नाम हो, मगर उनका नींद पूरा हुआ। वो डिक्टी था। हाँ, वो गई 2:45 बजे जो सोई, ये 2 रात। सुबह का सोई रात को, फिर दूसरे रात सुबह रात, फिर शाम को जो है 5-6 बजे उसका नींद खुला। दौड़े वही मैक्सी में ही चली आई मंदिर में। बस बहुत कुछ हमको कही।
बाबा के दावों के मुताबिक तब इस घटना को नूतन कहानियां नाम की मैगजीन ने प्रकाशित किया था। बाबा खुद के बारे में बताते हैं कि उन्होंने बचपन में ही घर छोड़ दिया था। कठिन तप और साधना के रास्ते उन्होंने तंत्र विद्या का ज्ञान अर्जित किया। फिर 21 वर्ष के बाद जब घर लौटे तो पता चला कि घर वालों ने उन्हें मरा हुआ समझकर अंतिम संस्कार कर दिया था। और इसी के बाद से बम बम बाबा भक्तों की समस्याएं दूर करने में जुट गए। बम बम बाबा का तो यहाँ तक दावा है कि वो कैंसर जैसी असाध्य बीमारी तक का शर्तिया इलाज कर सकते हैं। जो डॉक्टर ने कह दिया कि 1-1.5 महीने या 2 महीने का आदमी बचेगा, बस इससे ऊपर कहीं नहीं बच सकता। वो लिखित दे दे, मैं 1 महीने के अंदर उस बच्चे को चला के दिखा दूं और उसके अगर शरीर से अगर एक भी कीटाणु निकल जाए तो आप मानेंगे। बम बम बाबा पर भक्तों का यही भरोसा उन्हें उनके पास खींच कर लाता है। बम बम बाबा का दावा है कि उनके पास हर बीमारी का इलाज है। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को भी बम बम बाबा ठीक करने का दावा करते हैं। इतना ही नहीं, जो बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते उसे भी बम बम बाबा ठीक करने का दावा करते हैं। बम बम बाबा तंत्र विद्या से भक्तों की बीमारियों का इलाज करते हैं। बम बम बाबा का दावा है कि उन्होंने तंत्र सिद्धि की है और इसी विद्या से वो अपने भक्तों की हर समस्या का इलाज करते हैं। दावा है कि बाबा ने गुरु दक्षिणा में अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली दान कर दी थी। सवाल है कि क्या वाकई बम बम बाबा के पास कोई अलौकिक शक्ति है? क्या तंत्र मंत्र से कैंसर जैसे असाध्य रोग का इलाज वाकई मुमकिन है? क्या है बम बम बाबा के चमत्कारिक शक्तियों की सच्चाई? न्यूज नेशन के मंच पर आज काशी के बम बम बाबा के दावों का लाइव टेस्ट करेंगे। क्या बाबा अपने दावों की सच्चाई हमारे मंच पर साबित कर पाएंगे? तो बाबा अघोर मणि और बम बम बाबा हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, उनसे ही बात करेंगे। तो बाबा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। मैं थोड़ा सा आपकी पद्धति और आपके पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है या फिर जैसे आप भक्तों का इलाज करते हैं वो थोड़ा सा आपकी ज़ुबानी समझना चाहता हूँ। क्या है ये देखिए, ये अघोर विद्या में एक विद्या आती है श्मशान क्रिया, जिसको बोला जाता है। श्मशान साधक है हम लोग। अच्छा। और अघोर जो होता है सभी कर्मों, सभी जात के सभी लोगों को एक घोल में घोल लेता है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, कोई भी जात का हो, सबको घोला। अघोरा नाम परम धर्मम नास्ति रोग परम। तो ये अघोरा रोग मंत्र है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं, जो यहाँ पे आते हैं दरबार में, यहाँ पे अपने हाजिरी लगाते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर यहाँ से लेके जाते हैं। जो क्रिया नहीं हो पाता वो स्मशान में जाके करवाया जाता है। हम लोग तो स्मशान के पूजक हैं, स्मशान साधक हैं। हम लोग स्मशान राख से ही हम लोग करते हैं सब पूजा। जैसी भी अखंड जो भी जगन्य से जगन्य कोई भी काम होगा वो सब हम लोग अपने हाथ में उठाते हैं। जो चैलेंज कर ले कि ये चीज़ नहीं कर पाएगा तो उस चीज़ को करके दिखाएंगे हम लोग। अच्छा बाबा, देखिए मैं तो बहुत नहीं जानता इस क्रिया के बारे में। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखे और थोड़ा बहुत जो पढ़ा या देखा सुना है तो उस पर ये विद्या जानता हूँ। मैं मानता हूँ कि स्मशान साधना होती है और इसमें एक अलग शक्ति होती है, लेकिन आपके इस शक्ति से क्लेम किया जा रहा है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि तमाम तरह के कष्ट दूर, तमाम तरह की बीमारियां दूर। क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा होता है? हाँ, होता है। अगर आपके पास, मैं आपको एक सबसे बड़ी जो है वो बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी जो है रोग कौन सी रोग है, बता सकते हैं? अब ऐसे तो बाबा हर रोग अपने आप में, लेकिन कैंसर को माना जाता है कि सबसे ज़्यादा घातक और बड़े रोगों में इसको गिना जाता है। कैंसर को माना जाता है, कैंसर को माना जाता है। कैंसर की आज तक कोई दवा हुई है? ट्रीटमेंट तो हो ही रहा है, क्लेम तो मेडिकल साइंस में हो ही रहा है बाबा। सरकार ने या जो इस वैज्ञानिक ने कोई आज तक जो है कैंसर की दवा निकाला है? अब ये तो स्पेसिफिक डॉक्टर भी बता पाएंगे, डॉक्टर भी हैं। और आपने जो प्रश्न पूछा वो डॉक्टर रैना हमारे साथ है, विनोद रैना, वो बोल रहे हैं कि बहुत सारी दवाएं हैं। बाबा बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारे कैंसर्स को ठीक किया जा सकता है अगर आप उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं। बहुत सारी दवाएं हैं जो मान लो कि डॉक्टर ने कह दिया बस 1-1.5 महीने का। अरे सरकार मेरी एक मिनट, जो डॉक्टर ने कह दिया कि 1-1.5 महीने या 2 महीने का आदमी बचेगा, बस इससे ऊपर कहीं नहीं बच सकता। वो लिखित दे दे,
मैं 1 महीने के अंदर उस बच्चे को चला के दिखा दूं और उसके अगर शरीर से अगर एक भी कीटाणु निकल जाए तो आप मानेंगे। लेकिन करने वाले की हिम्मत चाहिए। ये भी मैं चैलेंज के साथ करता हूं। कैसी हिम्मत, मैं समझा नहीं। पैसा आपका एक नहीं लगेगा, जो भी पैसा लगेगा 1 बोतल का लगेगा और जो सामान बताएंगे उसका। नहीं तो हिम्मत जो आपने कही, क्योंकि मैं बाद में अभी आपको डॉक्टर साहब से भी बात कराऊंगा, वो भी वार्तालाप करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको जानना समझना चाह रहा था। तो ये कैसी हिम्मत की बात आपने की, मतलब कैसी हिम्मत चाहिए जरूर। होती है? आदेश तो अगर उनके पास हिम्मत हो तो मैं इसकी दवा कर सकता हूं कि आदमी कर सकता है। तो अगर उनके पास ये है कि हम कर लेंगे, मन में क्षमता है, तो मैं 1 महीने की गारंटी देता हूं। 1 महीने के अंदर आदमी खड़ा ना हो जाए तो आप फिर कहिएगा फिर। और इसके लिए क्या आपने फीस बोला, मतलब वो जो सामान के खर्च हैं वो, या फिर पर्टिकुलर कुछ फीस भी आप चार्ज या तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप नहीं, चीज हम नहीं मंगवाएंगे ना, आप लेके आएंगे। आपको जाना पड़ेगा उस जगह पे, लेके आना पड़ेगा। जो देगा उसको आपको 1 बोतल और उसका चिकने का पैसा देना है, और जो सामान का पैसा देगा वो आपको देना है। अच्छा, मतलब ये जो आप प्रक्रिया या बता तो रहे हैं उस डॉक्टर पे- साहब हैं तो डॉक्टर साहब श्योर एंड शटन अपने वहाँ से जो ऑपरेशन थिएटर से ले आते। अच्छा, मतलब ठीक है, वो मैं डॉक्टर साहब से आपकी बात कराऊंगा, वो अपना पक्ष रखेंगे, आप भी अपनी बातें रखिएगा। मुझे ये बताइए ना कि वो प्रैक्टिकल जो अभी आपने एक शब्द बोला, तो क्या इसको ऑन कैमरा ऐसा कुछ प्रमाण दे सकते हैं क्या कि इसमें इतनी शक्ति होती है, और जो आप क्लेम कर रहे हैं वो दावे वाकई हकीकत में हो सकते हैं? क्या चीज़ का क्या सामान? नहीं, आपने अभी कहा ना कि हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं। वो क्यों प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है? हाँ, आपके सुधांशु जी हैं, ठीक है। ये बगल में, इधर आइए थोड़ा सा, बात करना हो तो बात कर ले, जाइए थोड़ा सा। ये सुधांशु जी हैं हमारे सामने। जी, वो अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप कर रहे हैं ना, तो मैं कभी से आपके सामने बैठा हूँ। जी, आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिकल भी मैं दिखा देता हूँ। क्या करेंगे बाबा, मुझे वो बताइए ताकि मैं भी समझूं कि आप जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, दर्शक भी समझ पाएंगे। नहीं, अभी आपके सामने सब कुछ आपके कैमरे के सामने मैं दिखा ठीक रहा है, हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाबा को एक बार फुल फ्रेम पे लाइए। सुनते हैं। बाबा को एक बार फुल फ्रेम पे लाइए, और हम चाहते हैं कि ऑन कैमरा वो जिनको बुला रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। एक बार मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी देखें, पैनल पे जो लोग मौजूद हैं, अतिथि, वो भी देखें। बुलवाइए। जी बाबा। आदेश। तो हमारा चाकू होगा, देखो नीला वाला चाकू होगा। ये कटवट तो नहीं मार देगा? बिस्तर के पास होगा नीला। कटवट तो नहीं मार देगा किसी पे? मेंटल केस लग रहा है। जी, आप कुछ कर रहे थे बाबा, मैं मतलब हम आपको देख पा रहे हैं, आप कुछ कर रहे थे, कुछ साधना प्रक्रिया, कुछ प्रैक्टिकल आप जो कह रहे थे। हाँ। सुधांशु बाबा, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं बाबा? सुधांशु को, सुधांशु त्रिवेदी वही वाला तो नहीं? वो आप ही के पत्रकार का सुधांशु जी को, या तो कोई उनका हो तो आप दिखाते। अच्छा, ठीक है। ये तो कॉइन है क्या? कॉइन को टेढ़ा करना। ये क्या चीज़ है? ये तो मुझे एल्युमिनियम कुछ एल्युमिनियम फॉइल टाइप का कुछ लग रहा है। ये क्या चीज़ है? एल्युमिनियम फॉइल टाइप का कुछ लग रहा है मुझे। सिल्वर पेपर है जिसमें हाँ। जो पैकिंग आती है। हाँ हाँ, बस वही, एग्जैक्टली। हाँ, वही सिल्वर पेपर जिसको बोला जाता है, जिसमें जो पैकिंग होती खाने वाली, जी 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 वो चीज़ है ये। जी। 1 मिनट आएंगे, आप ही आ जाइए ना। अभी मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि हम आपको दिखा सकते हैं। अभी बाबा, थोड़ा सा मैं तो आप इसीलिए सारे आपके साथ practical बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं, और अघोर पंथ की जो शक्तियां हैं वो लोग जाने समझे, सनातन में कितनी शक्ति है ये सबको जानना चाहिए। और ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि देखिए अभी तक हुआ क्या ना कि हमारे साथ कई ऐसे लोग बैठे जिन्होंने ऑफ कैमरा तो बहुत दावा किया, और ऑन कैमरा जो है किसी प्रमाण को साबित, मतलब किसी दावे को वो तार्किक रूप से साबित नहीं कर पाए।
और इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि ये शक्ति अगर लोग जान पाए, देख पाए, इस तपस्या में कितनी शक्ति मैं है। एक चीज, मैं सुनिए मैं अपने आप को नहीं सर, मैं सर एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ। हम लोग तो आप लोग के प्रेम के भूखे हैं। कोई आओ बेटा, 2 मिनट यहाँ बैठो। ऐसे ही यहाँ बैठिए आप। ये क्या चीज़ है सरकार? जरा कैमरा पैन करवाइएगा। आप देख रहे हैं इनको? मैं 1 सेकेंड बाबा, मैं 1 सेकेंड कैमरा पैन करवा रहा हूँ। हाँ जी बाबा, अब मैं देख पा रहा हूँ, अब मैं देख पा रहा तो कैमरा बंद करने के लिए बोलो। नहीं बंद नहीं, पैन करने को कह रहा था मैं। अब ठीक है, अब ठीक है, अब देख पा रहे हैं। अब इनके हाथ में दिया हुआ पेपर, इनके हाथ में दिया है जी, इनके हाथ में पेपर दिया। आप इनको पहचानते हैं या हमारे घर के नहीं है ना, आपके शायद होंगे या कहीं बाहर से आए हैं अभी? जी जी जी, ठीक है। अब इनके हाथ में दिया, ये है गंगा जल, और वो भी कहाँ का है? पवित्र गंगा जल जी, प्रयागराज का है। उसमें आपके पास कोई सिक्का है? कोई सिक्का हो तो दो बेटे इनको। इसको पूरा फोल्ड कर लीजिए, उसी में रख के फोल्ड कर लीजिए पूरा चारों तरफ। जो भी आपके मन में सोचना है सोच लीजिए, या ऐसे ही करके फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए, आप देख रहे हैं इनके हाथ को पूरा फोल्ड करवा दिया। जी दिख रहा है आपको? जी 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 बाबा, सब कुछ दिख रहा है, हम सबको ही देख पा रहे हैं। अब देखिए, ऐसे रखिए। अब इस पानी को ऐसे तो पूरा रगड़ लीजिए आप दोनों हाथ से। हाँ, दोनों साइड, दोनों साइड। ठीक है, उठ के थोड़ा बाबा के ऊपर रख दीजिए आप। हाँ, बाबा के ऊपर, वो बाबा के ऊपर रखिए, माथा पे बैठिए। अरे मेरे पास सारे ईश्वरी श्मशान कालिका काली भद्र काली कपाल काली महाकाली बाबा, आप अपने आप को पहले ही तकलीफ करा था, क्यों दे इधर रहे हैं? क्या है? कट मार है ना, तो इससे क्या होता है? हम ब्लड निकाले। तो ब्लड से क्या करना क्या है? कुछ नहीं, पालतू बनते। ये हड्डी है। मुंडी कट रही है, काम क्या कर रहा है? सिक्का दिखा देता है। मेरे मैंने बाप रे, पकड़ लीजिए ऐसे बंद। सुनाई पड़ रहे हैं? जी बाबा, हेलो जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। हेलो, जी बाबा, मैं आपको सुन भी पा रहा हूँ, देख भी पा रहा हूँ। पकड़े रहिए, पकड़े रहिए। देखिए इनका क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। गर्म हो गया, गर्म हो। खोलिए, इसको कहते हैं साईं चमत्कार। जैसे साईं बाबा जो अपना वो करके करते हैं। हाँ। हाँ, भभूत निकल रहा। देखो बेटा, शांतनु तो देखिए, ये देख लीजिए, ये भभूत आ गया इसमें।
है? बाबा लेकिन आपने हाँ। अपने आप को जख्म क्यों दिया? आपने अपने आप को तकलीफ दी, हाथों को काट लिया, खून निकाल लिया आपने। अरे वो बिना मसान को हम लोग को बलि दिए तो होगा नहीं ना बाबू कोई भी। आप ठीक तो अरे हैं? देखिए पता नहीं कितना उन लोगों को बलि देना पड़ता है, नहीं देंगे तो उनको क्या दिखेगा। अरे एकदम परफेक्ट है माय स्वीट हार्ट, 70 इयर्स वाज गोइंग ऑन। चलिए फिर ये अच्छा है बाबा, क्योंकि सबसे पहले आपकी कुशलता मेरे लिए ज़रूरी है। इट्स द 70s रनिंग नाउ। अभी भी स्टिल यू आर लुकिंग सो यंग। बेबो सब तुम और लोग काफी भगवान की energetic दुआ से हैं। तुम लोग बेटा, बाबा मसान की दुआ से तुम लोग एकदम आगे बढ़ो बेटा। तुम लोग और तुम्हारे चैनल है आगे बढ़े बेटा। पहला एक छोटा सा सत्यता आपने देखा। जी बाबा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये जो अभी आपने दिखाया, ये अपने रक्त से वो भभूत वहाँ वो दिखने लगा, वो ये श्मशान क्रिया बोला जाता है अच्छा कि जैसे इनके मन में कुछ छल थी, अच्छा इनके मन में कुछ छल थी। अच्छा। ये ये कैसे कह रहे थे कुछ और ये कैसे कर रहे पता थे चला? कुछ। ये कैसे पता चला कि उनके मन में कुछ छल था? अरे करके देख ही लेते हैं, देख ही लेते हैं। आपने देखा, वो हमारा हमको मालूम हो जाता है ना, देखने की उनकी नीयत और उनकी देख के हम लोग सोच लेते हैं ना कौन क्या है, किस तरीके का आदमी है। यही तो हम लोग की सूक्ष्मदर्शी हैं हम लोग। तो बाबा अभी आप स्टूडियो में भी आपने महसूस कहाँ पे जाके क्या किया है वो हम लोग अगर पकड़ना चाहेंगे तो आप बता देंगे कि आप लोग कहाँ थे। अरे वाह। तो बाबा स्टूडियो हाँ जी। में जो अभी मेहमान मेरे साथ बैठे हैं, आप उनको भी समझ सकते हैं कि वो आपसे क्या प्रश्न पूछने वाले हैं, वो किस तरह की अभी जिज्ञासा के साथ वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? देखिए उनके मन में तो बहुत जिज्ञासाएं हैं, ये मानते ही नहीं है। अच्छा